बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोमाइंड। आज का जो टॉपिक है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेविड ह्यूम्स फिलॉसफी। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो डेविड ह्यूम्स 1711 टू 1776, ये 1711 से 1776 तक जिंदा था। वॉज अ स्कॉटिश फिलासफर, ये स्कॉटिश फिलासफर था, हिस्टोरियन था और इकोनॉमिस्ट था। इसी तरह एसेइस्ट, ऐसे लिखने वाला भी था। एंड बेस्ट नोन फॉर हिज एम्पिरिसिस्ट एंड स्केप्टिकल अप्रोच, और ये जो इसकी जो एम्पिरिसिस्ट यानी वो जो कि एक्सपेरिमेंट में बिलीव करता था और स्केप्टिकल अप्रोच के लिए मशहूर था अपने फिलासफी में। हिज फिलासफी कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग एम्पिरिसिज्म। इसकी जो फिलासफी है वो एम्पिरिसिज्म को कवर करता था, causation, skepticism, morality and other problem of induction। इसकी जो फिलासफी है वो ये टॉपिक्स कवर करता है। He is considered one of the most important figure in Western philosophy and a key figure in Scottish Enlightenment। Western philosophy में और Scottish Enlightenment में ये बहुत ज़्यादा अहम फिगर है। His work include, इसके जो वर्क्स है उसमें अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर आता है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आता है और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, ये उसके वर्क है और ये अब भी वर्ल्डली स्टडी होता है। एम्पिरिसिज्म के बारे में ह्यूम क्या कहता है? ह्यूम वाज प्रोमिनेंट एम्पिरिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट ह्यूमन नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। वो ये बिलीव करता है कि ह्यूमन का जो नॉलेज है वो डिराइव होता है सेंसरी एक्सपीरियंस से। ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इननेट आइडिया, और जो इननेट आइडिया का जो कंसेप्ट है वो रिजेक्ट करता है। एंड मेंटेन दैट माइंड इज इनिशियली टेबोला रासा। टेबोला रासा ये एक कंसेप्ट है, एक वर्ड है, एक फ्रेज है जिसने जो कि जॉन लॉक ने इंट्रोड्यूस किया है और जिसका मतलब है ब्लैंक ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट इंग्लिश में। तो ह्यूम कहता है कि ये जो ह्यूमन माइंड है ये टेबोला रासा होता है इनिशियली, अपॉन विच इम्प्रेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड आर इम्प्रिंटेड, जिसपे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो इम्प्रेशन होते हैं वो इम्प्रिंटेड हो जाता है, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ऑल आइडिया एंड नॉलेज, जो कि हर किस्म आइडिया और नॉलेज के लिए बुनियाद बन जाता है। रिलेशन ऑफ आइडिया विद मैटर ऑफ फैक्ट। ह्यूम इंट्रोड्यूस डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेशन ऑफ आइडिया एंड मैटर ऑफ फैक्ट। इस दोनों में, इन दो वर्ल्ड में आइडियाज़ में उसने डिस्टिंक्शन फ़र्क दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। रिलेशन ऑफ आइडिया आर नेसेसरी ट्रूथ अकॉर्डिंग टू ह्यूम। रिलेशन ऑफ आइडिया एक नेसेसरी ज़रूरी ट्रुथ है दैट कैन बी नोन थ्रू रीज़न अलोन, जो कि रीज़न और माइंड के ज़रिए नोन किया जाता है। सच इज़ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोपोजिशन, जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोपोजिशन है। जबकि मैटर ऑफ फैक्ट जो है ऑन द अदर हैंड आर कंटेंजेंट ट्रूथ। कंटेंजेंट मीन आरजी ट्रूथ होता है, आरजी सच है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस से डिराइव हो जाता है, अहस किया जाता है। एंड कैन बी ईदर कन्फर्म्ड और रिफ्यूटेड, जो कि या कन्फर्म हो जाता है या रिजेक्ट किया जाता है बाय एम्पेरिकल एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस के ज़रिए। प्रॉब्लम ऑफ कॉजेशन अब ये किया है, तो ह्यूम फेमसली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कॉजेशन एंड चैलेंज द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट के दरमियान जो कनेक्शन है उसको चैलेंज करता है और जो कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन है उसको एग्जामिन करता है। ही आर्ग्यूड दैट काजल रिलेशन आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इन नेचर। वो ये आर्ग्यूड करता है कि जो काजल रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता नेचर में।
इंस्टेड हैबिट ऑफ थॉट बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ कंजंक्शन इवेंट, बल्कि ये जो है ये मुख्तलिफ इवेंट के कंजंक्शन से कम्बिनेशन से और जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है इससे लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूम वी कैन नॉट नो विद सर्टेनिटी दैट वन इवेंट विल नेसेसरी फॉलो अदर। और ह्यूम कहता है कि ये हमें मालूम नहीं है कि वन के एक इवेंट दूसरे इवेंट के बाद ज़रूर आएगा या फॉलो करेगा। स्केप्टिसिज्म के बारे में वो क्या कहता है? ह्यूम्स एम्पिरिसिज्म एंड हिज प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन led him to embrace the problem of epistemological skepticism. Skepticism mean ये अनब्लाइंडली फॉलोइंग को कहते हैं। सो ही आर्ग्यूड दैट we cannot have knowledge of the external world beyond our immediate सेंसरी एक्सपीरियंस। वो कहता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में हमें जो मालूमात है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के बियॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमें सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो अखज़ करते हैं, जो डिराइव करते हैं, वो सिर्फ वही नॉलेज है। ह्यूम आल्सो क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ इंडक्शन। उसने इंडक्शन की जो मेथड है उसकी रिलायबिलिटी को भी क्वेश्चन किया है। विच इज़ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस टू द फ्यूचर इवेंट। जो कि क्या है, ये जनरलाइजेशन है, स्पेसिफिक टू जनरल है ये, जो कि क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर इवेंट के लिए जनरलाइज करते हैं। जो द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन। इसने पहले स्लाइड में मैंने कहा कि इसने इंडक्शन को क्वेश्चन किया है, तो इससे बन गया है द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। इट रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन ऑफ हाउ वी कैन जस्टिफाई आवर बिलीफ अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट ऑब्जर्वेशन। वो ये क्वेश्चन करता है कि किस तरह हो सकता है कि हम जस्टिफाई करते हैं अपने बिलीव्स को फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के लिए, फ्यूचर बेस्ड के लिए, फ्यूचर चीज़ों के लिए, एंड फास्ट ऑब्जर्वेशन, फास्ट के ऑब्जर्वेशन पे, मुशाहिदात पे। सिंस द फ्यूचर इज़ अननोन एंड अनऑब्जर्वेबल, चूँकि हमें मालूम है कि जो फ्यूचर है वो अननोन है और अनऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसकी मुशाहिदा नहीं कर सकते। सो ह्यूम आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो रैशनल बेसिस फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इवेंट। इसी वजह से ह्यूम ये ऑब्जर्व करता है, ये आर्ग्यू करता है कि जो फ्यूचर इवेंट है ये रैशनल बेस, इसके लिए कोई रैशनल बेस नहीं है, पर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इवेंट के हम क्या करें, फ्यूचर इवेंट को एक्सपेक्ट करें, मालूम करें, टू कंफर्म टू पास्ट पैटर्न, ताकि हम पास्ट पैटर्न को कंफर्म करें। दिस poses a challenge to traditional idea of scientific reasoning। और ये जो scientific reasoning की जो ट्रेडिशनल आइडियाज है इसको चैलेंज करता है। ह्यूम पार्क मीन, इसका मतलब है ह्यूम्स डिवीजन। इसने जो डिवीजन किया है वो टू है। ह्यूम फार्मूलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इनटू टू कैटेगरी। ह्यूम ने जो बाई डिवीजन, इसका मतलब है कि इसने जो टू डिवीजन किया है वो किया है रिगार्डिंग नॉलेज। सो फर्स्ट रिलेशन ऑफ आइडिया है, इसका मतलब है एनालिटिक ट्रुथ एंड मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि सिंथेटिक ट्रुथ। दिस क्लासिफिकेशन लेट द ग्राउंड वर्क फॉर इमैनुअल कांट्स क्रिटिकल फिलासफी। इसकी जो फिलासफी है, ये क्लासिफिकेशन कांट की जो फिलासफी है उसके लिए उसने ग्राउंड प्रोवाइड किया है। एंड और इसके अलावा उसने डिस्टिंक्शन दिया है बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक जजमेंट। मोरलिटी एंड सेंटिमेंटलिज्म के बारे में वो क्या कहते हैं? ह्यूम इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। मोरल सेंटिमेंट की जो थ्योरी है उसने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सजेस्ट करता है कि मोरल जजमेंट आर नॉट फुली प्रोडक्ट ऑफ रीजन बट आर रूटेड इन ह्यूमन सेंटिमेंट। जो मोरल जजमेंट है ये प्रोडक्ट ऑफ रीजन नहीं है, बल्कि रूटेड इन ह्यूमन सेंटिमेंट एंड इमोशन, बल्कि ये ह्यूमन की जो सेंटिमेंट और इमोशन है इसमें रूट करता है, ये इससे लिया गया है। He argued that moral distinction arises from our feeling of approval or disapproval
toward action based on their consequences and their alignment with virtue like benevolence and sympathy. वो आर्ग्यू करता है कि जो मोरल डिस्टिंक्शन है वो अराइज होता है फ्रॉम और फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल फीलिंग ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल की जो फीलिंग है इससे उसका जो उसको उससे एराइज होता है टुवर्ड एक्शन बेस्ड ऑन देयर consequences, और उस एक्शन पे जो उस consequences और उसके नताइज पे बेस करता है, and their alignment on virtue like benevolence and sympathy, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो बेनेवलेंस एंड सिंपैथी की जो वर्क है इससे हो जाता है। इसकी जो लास्ट कंसेप्ट है इज आर्ट प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है जो ह्यूम ने फॉर्मुलेट किया है। it address the difficulty of deriving normative और ethical statement। ये एड्रेस करता है ये प्रॉब्लम कि जो डिफिकल्टी ऑफ डिराइविंग नॉर्मेटिव और एथिकल प्रॉब्लम जिसको हम आर्ट स्टेटमेंट कहते हैं, फ्रॉम प्योरली डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल स्टेटमेंट जिसे ए स्टेटमेंट कहते हैं। ह्यूम कहता है कि एक आर्ट स्टेटमेंट है और एक ए स्टेटमेंट है। आर्ट स्टेटमेंट का मतलब है नॉर्मेटिव और एथिकल स्टेटमेंट, और जो ए स्टेटमेंट है वो है डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल स्टेटमेंट। ह्यूम आर्ग्यू करता है कि देयर इज फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट दैट इज डिस्क्राइब एंड हाउ द वर्ल्ड इज, जो कि वो आर्ग्यू करता है कि ये जो स्टेटमेंट दैट इज डिस्क्राइब, वो स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब है और जिस तरह वर्ल्ड है इसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है। एंड स्टेटमेंट दैट प्रिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड शुड बी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं कि वर्ल्ड कैसा है, और जो हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि वर्ल्ड होना चाहिए किस तरह होना चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड आर्ट टू बी, तो इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है। ह्यूम्स इज आर्ट प्रॉब्लम जो है, इस आर्ट प्रॉब्लम जो कि ह्यूमन ने प्रेजेंट किया है, ये चैलेंज करता है द नोशन, इस नोशन को दैट मोरल प्रिंसिपल कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फैक्ट, के जो मोरल प्रिंसिपल है ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट से डिराइव्ड किया जाता है। दिस इज सफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच।